त्वदीयपादं पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा की स्तुति में प्रस्तुत यह प्रसंग, लेकिन आज मैं हूँ नर्मदा के तट पे नहीं बल्कि क्षिप्रा माँ के तट पे, और मेरे हर्ष और उत्साह का कोई सीमा नहीं है और शब्दों की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। फिर भी अपने भावनाओं को और अपने प्रिय को इस नर्मदा के तट से, इस क्षिप्रा के तट से आप तक पहुंचाने के लिए मैं बेशक आतुर हूं। और यह पावन घाट मुझे कुछ उन दिनों की याद दिलाता है जब कभी मैं सोन नदी के किनारे जाकर के घंटों बिताया करता था। श्रद्धालुओं का तांता लगा है महाकाल की नगरी पे, और महाकाल की नगरी जो कि सब लोगों की नगरी में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुंदर बताया गया है। साथियों, ये वातावरण, ये अनुशासन और ये संस्कार और ये परंपराएं जो मुझे यहाँ से दिख रही हैं, निश्चित रूप से निश्चितता के उस बोध पर अपने आप को स्थिर होने के लिए कह रही हैं। शब्दों का प्रसंग कितनी ही दूरी तक क्यों ना जाए, उसके गूढ़ रहस्य को समझ पाना संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी अपने आप को जब व्यथित और अपने आप को जब हम असंयमित पाते हैं तो हम कुछ नया ढूंढते हैं, और वही नया होता है एकांत। वही नया होता है अपने अंदर उस अदृश्य, उस ईश्वर को खोजना जिसने हमें निमित्त बना करके यहाँ भेजा है, और उसका साक्ष्य और उसका प्रमाण इस पूरी दुनिया पे यदि कहीं है तो वह है उज्जैनी में। उज्जैनी महाकाल की वो नगरी जो कि महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। साथियों, ये जो वातावरण है, शिव कोई रूप नहीं है, शिव तो निराकार है। जहाँ तक उसकी महिमा गाई जाए और जहाँ ना भी गाई जाए वहाँ भी वह व्यापक और व्याप्त है। शिव सिर्फ शब्दों का नाम नहीं है, यह दुनिया को रचने वाला, दुनिया को संभालने वाला और दुनिया का संहार करने वाला एक अमोघ और एक अदृश्य शक्ति है जिसका आभास हम सब आपको होता है। साथियों, और ये प्राकृतिक वातावरण जो अब मुझे कुछ और कहने के लिए उत्सुक कर रहा है, इस सुंदरता को न जाने लोग पाने के लिए कितना तरसते होंगे। आज उसी वातावरण में जब मैं अपने आप को पा रहा हूँ, निश्चित रूप से अंदर से आह्लादित, उत्सुक और उत्साह से भरा हुआ हूँ। यह स्वप्रेरण का भी विषय है कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे आराध्य देवों का कीर्तिमान, उनका यश दिग दिगांतर तक इतना फैला हुआ है कि हम उसको स्मरण करने मात्र से ही अपने आप को धन्य पाते हैं। साथियों, शुद्धता, संतुति और स्तुति, इनका कोई यदि गठजोड़ है तो वह है मन की सरलता, विनम्रता, भावना की शुद्धता और अलौकिक शक्तियों का आभास जो हमें और आपको इस स्वच्छंद वातावरण में प्राप्त हो रहा है। भक्ति, लोग कहते हैं कि भक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होती है। भक्ति के लिए आपको जतन करनी होती है, और जतन के लिए आपको कुछ चीज़ें हठपूर्वक करनी होती है, और हठ आपका तभी कारगर होता है जब आप अपनी इच्छाओं की कुछ वस्तुओं का त्याग करते हैं। ये जो वातावरण है साथियों, मुझे कुछ ऐसा ही याद दिलाता है। इस पूरे विचरण में मैं अकेला हूँ, लेकिन हर चीज़ को समझने और उसे आभास करने, उसे फील करने का मेरा अपना तरीका है, जो मुझे निश्चित रूप से कुछ नई और कुछ अच्छी चीज़ों को संयोजित करने का माध्यम दे रही है। साथियों, इस अंक में बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।